नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। रशिया यूक्रेन वॉर को शुरू हुए हुए लगभग 3 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। इस युद्ध का अंत कब होगा इसकी जानकारी मेरे पास तो है नहीं, शायद इसका जवाब आपके पास भी ना हो। अगर आपके पास इसका जवाब है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि इस युद्ध का अंत कब होगा। लेकिन दोस्तों, आजकल जिस प्रकार से हवाएं चल पड़ी हैं, जिस प्रकार से अमेरिका के राष्ट्रपति स्टेटमेंट और एक्शन ले रहे हैं, उससे लगने लगा है कि इस युद्ध का अंत जल्द ही होगा। अभी 2 दिन पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि हमने ठेका नहीं लिया है पूरे यूरोप की सिक्योरिटी का, जिसकी वजह से पूरा जो यूरोप है घबरा गया है। शायद नाटो टूटने की कगार पर है। चले थे रूस को तोड़ने, लेकिन शायद ये नाटो ही टूट जाए। वास्तव में रशिया यूक्रेन वॉर जो दिखाई दे रहा था वो रशिया यूक्रेन वॉर नहीं था, वो रशिया और नाटो युद्ध था। और इस युद्ध में रूस जीत जाए और नाटो टूट जाए, क्योंकि नाटो का एक अहम सदस्य है अमेरिका, और इसी अमेरिका ने एक एक्शन ले लिया, वो एक्शन लिया है रूस के साथ जाने का। एक्चुअली आज से कुछ दिन पहले यूनाइटेड नेशंस में एक प्रस्ताव आया। इस प्रस्ताव में जो रूस ने हमला किया है यूक्रेन पर, इसका विरोध करना था। तो लगभग 93 देशों ने इस प्रस्ताव में रूस के विरोध में वोट करी, जबकि अमेरिका, जिसकी 3 साल की मदद से यूक्रेन युद्ध में डटा रहा, उसने पाला बदल लिया और वो रूस की साइड हो गया। यानी उसने रूस के फेवर में वोट दिया है और कहा है कि हां, जो रूस ने हमला किया वो काफी हद तक सही है। और अमेरिका ने कहा कि हम चाहते हैं कि ये युद्ध बंद हो, इसके लिए हम रूस से बात करने को तैयार हैं। अब बात आती है भारत की। दोस्तों, भारत ने ना तो रूस का सपोर्ट किया है, ना ही यूक्रेन का सपोर्ट किया है। इस युद्ध में किसी का भी सपोर्ट नहीं किया है। भारत उस वोटिंग में अवेलेबल ही नहीं था। लेकिन दुनिया जानती है, वेस्टर्न कंट्रीज जानती हैं कि भारत का इस वोटिंग में ना होना इसका मतलब है कि भारत ने रूस का सपोर्ट किया है। तो इस न्यूज को डिटेल में समझने की हम कोशिश करते हैं दोस्तों, जानने की कोशिश करते हैं और जानेंगे ये नाटो किस चिड़िया का नाम है। आइए दोस्तों, इस न्यूज को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। कई सारे न्यूज़पेपर्स ने इस न्यूज को पब्लिश किया, लेकिन मैंने नवभारत टाइम्स को प्रेफरेंस दी है। यहां पर ऊपर आप एक स्टेटमेंट देख रहे होंगे जो अमेरिका के राष्ट्रपति ने दिया है, दूसरा जो अमेरिका के द्वारा एक्शन लिया गया है। अब इस न्यूज को और अच्छे समझने के लिए सबसे पहले हमें नाटो को जानना होगा कि नाटो है क्या। तो नाटो की फुल फॉर्म है दोस्तों नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी और 2024 तक 32 देश इसके मेंबर हैं। अब समझिए जरा नाटो का मतलब क्या है। अगर इन 32 देशों में से किसी भी देश पर कोई अन्य देश हमला कर लेता है, बाहरी देश हमला कर देता है, तो 32 के 32 देश उसे दुश्मन समझकर उस पर हमला कर देंगे। 32 देशों का एक सैन्य संगठन है ये। ठीक, इसके अलावा ये सैन्य सहयोग और सुरक्षा की बात करते हैं, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और शांति को बढ़ावा देने की बात करते हैं। अब जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था, ये हमें रशिया यूक्रेन वॉर दिख रहा था, लेकिन वास्तव में रशिया यूक्रेन वॉर था नहीं। ये रशिया और नाटो युद्ध था, क्योंकि नाटो जो है सपोर्ट कर रहे थे यूक्रेन का। एक्चुअली आज से 3 साल पहले यूक्रेन ने कोशिश करी थी कि वो भी नाटो का सदस्य बन जाए, और नाटो देश भी इसको अपना मेंबर बनाने की कोशिश में लगे हुए थे। लेकिन रशिया इस बात से नाराज था। वो क्यों नाराज था कि अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाता है तो नाटो की फौज, यानी 32 देशों की जो फौज है उसके कुछ ना कुछ फौज के, हर देश के फौज के थोड़े थोड़े जो हिस्सा है वो यूक्रेन में आ जाता, और वो कभी भी हमला कर सकते थे रूस पे। तो रूस ने सिक्योरिटी पर्पस से इस बात से नाराज होकर यूक्रेन पर हमला कर दिया अपनी सिक्योरिटी को देखते हुए। अब ये युद्ध 3 साल तक चला, जिसमें नाटो, जिसका माई बाप अमेरिका, उसने भरपूर मदद करी यूक्रेन की, हथियार भी दिए, पैसा भी दिया। लेकिन जब देखा कि बात बनने वाली नहीं है, रूस तो पीछे हटेगा ही नहीं, तो नए जैसे राष्ट्रपति आए अमेरिका के, उन्होंने पाला बदल लिया और वो रूस की साइड चले गए। और जैसे वो रूस की साइड जा रहे हैं, अभी जैसे यूएन में वोटिंग भी करी, तो इस बात से नाटो में खलबली मच गई। मोटा मोटा कहूं तो नाटो एक तरीके के सुरक्षा संगठन है किसका, यूरोप का। तो यूरोप के देश परेशान हो गए। ये क्या हुआ, यूरोप में तहलका मच गया, हाहाकार मच गया। और आपको थोड़ा सा और बताता हूं दोस्तों नाटो के बारे में। देखिए, नाटो में अमेरिका का योगदान जो नाटो का बजट है उसमें अमेरिका का लगभग 16% हिस्सेदारी है, यानी 16% बजट अमेरिका से आता है। 2023 में नाटो का बजट $2.58 बिलियन था, जिसमें से अमेरिका की हिस्सेदारी लगभग 400 मिलियन थी। इसके अलावा दोस्तों नाटो के सदस्य देश अपनी अपनी सेनाओं पर भी खर्च करते हैं। अमेरिका अपनी सेना पे करता है, फ्रांस अपनी सेना पे करता है, ठीक है, हर तुर्की अपनी सेना पे करता है। और अमेरिका नाटो के कुल सैन्य खर्च का लगभग 70% वहन करता है। यानी कि जितना भी नाटो का बजट है उसमें सबसे ज्यादा खर्चा अमेरिका का होता है।
अब अमेरिका ने कहा यार ये तो गड़बड़ है। अमेरिका के नए राष्ट्रपति उन्होंने कहा कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड। हम नाटो वो संगठन, अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा नाटो वो संगठन है जिसके माध्यम से यूरोप की रक्षा की जा रही है और हम यूरोप की रक्षा के सौदागर नहीं, हम इतना पैसा क्यों खर्च करें। इससे बना ली दूरी, जिसकी वजह से पूरे यूरोप में हाहाकार है दोस्तों। अब इस बात से परेशान होकर पूरे यूरोप को डर लग रहा है कि कभी भी रशिया जो है यूक्रेन के साथ साथ हम पर भी हमला कर सकता है। तो फ्रांस ने क्या किया है, जर्मनी की रक्षा के लिए अपना राफेल भेजा है, जिसमें परमाणु जो है हथियार इनबिल्ड है, परमाणु हथियार उसमें लगाए गए हैं। मैं राफेल के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। इसकी जो निर्माता कंपनी है वो डसॉल्ट एविएशन है। 4.5 जनरेशन मल्टी रोल फाइटर जेट है। इसकी स्पीड की बात करें तो 2222 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 1.8 मैक की इसकी स्पीड है। इसकी रेंज है, एक बार में ये जब उड़ता है तो लगभग 3700 किलोमीटर की दूरी तय करता है और इसकी जो उड़ान की जो ऊंचाई है लगभग 50,000 फीट तक है। इसमें हथियार कौन कौन से जा सकते हैं तो माइका, स्कल्प और हैमर मिसाइल जा सकती है। 30 mm कैनन गन है इसमें और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। यानी कि अमेरिका ने हाथ पीछे कर लिए कि हम यूरोप की रक्षा नहीं कर सकते, हम इनके बॉडीगार्ड नहीं हैं और हम रूस के साथ जा रहे हैं। हम किसके साथ जा रहे हैं, रूस के साथ जा रहे हैं। अब इस बात से चिंतित हो गया अमेरिका, पूरा का पूरा यूरोप, और वे आपस में ही क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की रक्षा कर रहे हैं। यानी डेफिनेटली चले थे रूस को तोड़ने, अब नाटो टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि लग रहा है जिस तरीके से पैसा खर्च हो रहा है अमेरिका, क्योंकि अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति आ रहे हैं वो जहां से भी इनको दिखाई दे रहा है कि अमेरिका का पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है, वहां से वो दूरी बना रहे हैं। तो जल्द ही आपको नाटो भी टूटता हुआ नजर आएगा। अब रही बात भारत की दोस्तों, तो भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत ने तो स्पष्ट तौर से जो आपकी जो प्रस्ताव आया उसमें ना तो रूस को वोट दिया है ना ही यूक्रेन को वोट दिया। लेकिन सबको पता है यार कि भारत का सपोर्ट किसकी ओर है, रूस की ओर है। जब पूरी दुनिया ने, खासकर अमेरिका, यूरोप ने सेंक्शंस लगाए थे ना रूस पर कि तुम्हारा हुक्का पानी बंद कर देंगे, उस समय सारे प्रतिबंधों को, सेंक्शंस को दरकिनार करते हुए भारत ने रूस से कच्चा तेल खरीदा था। तो पूरी दुनिया को पता है कि भारत तो रूस के साथ है ही, वो वोट करे या ना करे। लेकिन अमेरिका का साथ जाने से रूस के ये पता लग गया कि स्पष्ट तौर से अब नाटो ब्रेक होगा, नाटो टूट जाएगा। वेस्टर्न कंट्री में इस समय हाहाकार मचा हुआ है और हमें जल्द ही देखने को मिलेगा कि युद्ध बंद हो गया। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों जो इंफॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था वो पहुंच गई होगी। अब बात करते हैं, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2026 आपका टारगेट है, तो निर्णय आईएएस आपके लिए लेकर आया है ऑफिसर्स बैच। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, सिंपल से स्टेप्स को फॉलो कीजिए। वहां पर एक कूपन कोड का ऑप्शन आएगा, वहां पर आप मेरा कूपन कोड आर लाइव का इस्तेमाल कीजिए, जिससे आपको आपके सब्सक्रिप्शन फीस में भारी भरकम डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो क्यूआर कोड इसको स्कैन कीजिए, मेरे चैनल में, टेलीग्राम चैनल पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर इसकी पीडीएफ अवेलेबल है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरह के कंटेंट बनाने के लिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।